जहां पर मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हैं। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती है आज और इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के चौरी चौरा स्थित कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। यहां पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत की जयंती आज और यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में की श्रृंखला में यह कार्यक्रम है और भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। उनके साथ तमाम अन्य लोग भी मौजूद हैं जो बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को याद कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है आज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर मूर्ति पर माल्यार्पण किया। गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है आज। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्णिम कहानी आज भी लोगों के दिलों में क्रांति की अलग जलाती है और इस स्वतंत्रता कहानी के एक ऐसे नायक भी थे जिन्होंने चुपचाप अपने काम को पूरा किया। ऐसे लोगों के कार्य ही इन्हें लोकप्रियता दिलाते हैं। आजादी की लड़ाई में एक ऐसे ही सिपाही थे भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, जिनकी जयंती है आज। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को राजनीतिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले पहाड़ी इलाकों को देश के राजनीतिक मानचित्र पर जगह दिलाने का श्रेय जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जी की वकालत के बारे में कई किस्से मशहूर थे। उनका मुकदमा लड़ने का ढंग निराला था। जो मुवक्किल अपने मुकदमों के बारे में सही जानकारी नहीं देते थे, पंत जी उनका मुकदमा ही नहीं लेते थे। 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित खूट गांव में जन्मे गोविंद वल्लभ पंत ने वर्ष 1905 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। काकोरी मुकदमे ने एक वकील के तौर पर उन्हें पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई। गोविंद वल्लभ पंत जी महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को देश की जनशक्ति में आत्मिक ऊर्जा का स्रोत मानते रहे। गोविंद वल्लभ पंत जी ने देश के राजनेताओं का ध्यान अपनी पारदर्शी कार्यशैली से आकर्षित किया। भारत के गृह मंत्री के रूप में वो आज भी प्रशासकों के आदर्श हैं। पंत जी चिंतक, विचारक, मनीषी, दूरदृष्टा और समाज सुधारक थे। उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज की अंतर्वेदना को जनमानस में पहुंचाया। उनका लेखन राष्ट्रीय अस्मिता के पार्श्व चिन्हांकन द्वारा लोगों के समक्ष विविध आकार ग्रहण करने में सफल हुआ। उनके निबंध भारतीय दर्शन के प्रतिबिंब हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए अपनी लेखनी उठाई। प्रबुद्ध वर्ग के मार्गदर्शक पंत जी ने सभी मंचों से मानवतावादी निष्कर्षों को प्रसारित किया। राष्ट्रीय चेतना के प्रबल समर्थक पंत जी ने गरीबों के दर्द को बांटा और आर्थिक विषमता मिटाने के अथक प्रयास किए। वर्ष 1937 में पंत जी संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 10 जनवरी 1955 को उन्होंने भारत के गृह मंत्री का पद संभाला। सन 1957 में गणतंत्र दिवस का महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी और उदार मना पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी गोविंद वल्लभ पंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 7 मार्च 1961 को गोविंद वल्लभ पंत जी का निधन हो गया और आज उनकी जयंती है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को राजनीतिक रूप से पिछड़े माने जाने वाले पहाड़ी इलाकों को देश की राजनीतिक मानचित्र पर जगह दिलाने का श्रेय जाता है। गोविंद वल्लभ पंत जी की वकालत के बारे में कई किस्से मशहूर थे।
10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित खूट गांव में जन्मे गोविंद वल्लभ पंत ने वर्ष 1905 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और 1909 में उन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। काकोरी मुकदमे ने एक वकील के तौर पर उन्हें पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई। 1957 में गणतंत्र दिवस पर महान देशभक्त, कुशल प्रशासक, सफल वक्ता, तर्क के धनी और उदार मना पंत जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया गया। और आज गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती है आज। बता दें आपको कि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में भी गोविंद वल्लभ पंत जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 7 मार्च 1961 को गोविंद वल्लभ पंत जी का निधन भी हो गया था। शासन के निर्देश पर आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की श्रृंखला में संभल जिले में आपको बता दें, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा और तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि का कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित होगा। और यहां पर सीएम ने पंत जी